हर एक के साथ ऐसा हुआ है कि कभी धोखा हुआ है। एक्चुअली हम चाहते हैं कि भरोसे के साथ जिए। अब आपका वो जर्नी जो है वो काफ़ी आतंक से भरा हुआ है कि मैं इस जर्नी को बहुत अमेजिंगली जीना चाहती हूँ। वो खुल के जीना, वो मस्ती में चलना, उसमें कमी आ जाती है। एंड लेट्स अप्रोच इट कि ऐसा हुआ है आपके साथ, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर उस सतर्कता को आप अपनी जिंदगी पर इस तरह से हावी होने दे कि आप दरअसल डर से जी रहे हैं, तब इशू है। नथिंग रॉन्ग विद बीइंग केयरफुल। आप जिंदगी किस तरह की चाहते हैं उसकी उम्मीद रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम ये जान लें कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी हम पर है। मैं यकीन के साथ जीना चाहता हूं। उम्मीद को मत मरने दीजिए। जरूरी चीज मेरे लिए यह है कि मैं अपनी जिंदगी को खुल के जीऊं। बहुत ही सतर्क, बहुत ही समझदार, बहुत डरे हुए लोग के साथ भी गड़बड़ होता है। एम्पावर करके जिए अपने को। जी हाँ दोस्त, इनफैक्ट जब आप ऐसे जीते हैं तो सडनली आप पाते हैं कि हाँ, कुछ गड़बड़ियां नहीं है, पर अमूमन लोग अच्छे हैं। ये कॉन्वर्सेशन है अबाउट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कुछ और अगर आपके सवाल हैं तो पूछते रहें, कमेंट्स में बताइएगा कि क्या लगा आपको। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपसे बातचीत करता रहूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। कुछ सवाल आपके सवाल जो आते हैं वो किसी एक के होते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कईयों के जवाब उसमें छिपे हैं। Recently, a close friend betrayed my trust, and it's left me questioning not just them, but life itself. It feels like once trust is broken, it's hard to believe in people or even in the idea of trusting again. But at the same time, I don't want this experience to make me bitter or closed. How do I rebuild that sense of trust in life after being let down? How do you shift your focus to things that truly bring you fulfillment and dignity, while also nurturing the people and parts that matter? I'd love to hear how you have handled something like this and found a way to move forward. अंग्रेजी में सवाल, इसको मैं हिंदी में भी आपको बता दूं कि इनके कोई बहुत करीबी ने कुछ ऐसा किया है जिनसे इनको धोखा महसूस हुआ है, और इन्होंने अपने से सवाल पूछा है कि क्या ज़िंदगी कोई मायने हैं। बहुत मुश्किल है इसके बाद इनके लिए किसी और को, किसी और पर यकीन करना। तो यकीन का टूटना ये उतना अनकॉमन नहीं है जितना कि आप सोचते हैं, है ना। आपने किसी पर यकीन किया और उस शख्स ने उस यकीन को तोड़ा, कुछ ऐसा किया कि जिससे आपको बहुत बुरा लगा, है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये अनकॉमन नहीं है। आपके साथ अगर हुआ है, यकीन मानिए बहुतों के साथ होता है। शुरुआत में ही ना हम लोग सब अपने आप को बहुत ही दुखी और बहुत ही बदनसीब मानने से शुरुआत करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकियों के साथ, किसी और के साथ नहीं होता, मेरे साथ ही होता है। तो सबसे पहले अपने आप को छोटा, अपने आप को बदनसीब, अपने आप को मेरे साथ ही ऐसा होता है, वो सोचना सबसे पहले छोड़िए। एंड लेट्स अप्रोच इट कि ऐसा हुआ है आपके साथ। बहुत बार नहीं हुआ था, इस बार हुआ, ठीक है। आपके साथ ऐसा हुआ और उस घटना को हम लोग ज़रा डील करते हैं। जैसे ही आप अपने आप को ऐसा ना कहें कि मैं बदनसीब हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब आपके पास एक पावर आता है टू डील विथ। क्योंकि किस्मत के साथ कौन डील कर पाता है यार, नहीं कर पाता ना कोई। तो हम लोग बोझ में दब जाते हैं कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। पता नहीं किस्मत ऐसी है कि नहीं, लेकिन इस वक्त ऐसा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि आप उससे निकलना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि उस बोझ के साथ आप जिए, नाराज़गी के साथ आप जिए, ना उम्मीदी के साथ आप जिए, है ना। और ये मेरे ख्याल से हम सब पर लागू है, क्योंकि हमें जो भी ये सुन रहे हैं, हर एक के साथ ऐसा हुआ है कि कभी धोखा हुआ है ना, टीस पहुंची है। और हमने ये भी देखा है कि हम सिर्फ उस धोखे के साथ रहना पसंद नहीं करते, है ना। एक्चुअली हम चाहते हैं कि भरोसे के साथ जिए।
तो ज़रा सोचिए क्यों क्यों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए कि आप जब एक सड़क में निकल रहे हैं जहाँ पर रोशनी है, होता है ना, आप कॉन्फिडेंटली निकलते हैं, करेक्ट। दिन के वक्त आप जब साफ दिखता है आप कॉन्फिडेंटली निकलते हैं। लेकिन वहीं पर जहाँ पर अंधेरा हो जाए आप सतर्क होकर निकल रहे हैं। अब आप चल रहे हैं उसी रास्ते, लेकिन सतर्क होके, भय के साथ, ऐसे देखते हुए। अब आपका वो जर्नी जो है वो काफी आतंक से भरा हुआ है। एक एलिमेंट ऑफ संकोच है उसके अंदर। यू नॉट जर्निंग फ्रीली। दरअसल हम लोग सब ना इस जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं इस जर्नी को बहुत अमेजिंगली जीना चाहती हूं, बिना डर के, बिना घबरा कर। तो जब हमारे साथ धोखा हो जाता है, जो भी हुआ आपके साथ, तो सडनली कुछ लाइट ऑफ हो जाती है। लगने लगता है कि पता है मैं चल तो रहा था कॉन्फिडेंटली, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। बुरा हुआ मेरे साथ, अब कहीं दोबारा तो नहीं हो जाए। अब हम सतर्क हो जाते हैं। नाउ सतर्क होने में कोई गड़बड़ी नहीं है। हम जब भी कहीं चलते हैं तो देखते ही है ना कि पाँव कहाँ रख रहे हैं, सतर्क रहते हैं, जानते हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। लेकिन ऐसी जब कोई चीज़ हो जाती है तो वो हमारे दिमाग का बहुत सारा हिस्सा यूज़ करने लगता है। घबराहट आ जाती है, वो खुल के जीना, वो मस्ती में चलना, उसमें कमी आ जाती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आप खुशी, मस्ती, वो शब्द है मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बेपरवाह जीना चाहते हैं। क्योंकि वो डर के सहम कर ठीक होगा कि नहीं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वॉकिंग ऑन एग शेल्स, होता है ना, वो आप नहीं चाहते। अच्छी बात है दोस्त, लेट्स एक्सप्लोर दैट। तो इसके दो पक्ष हैं एकदम साफ साफ। आप एक तरह से थे और उसके बाद आपके साथ एक घटना घटी। एक घटना घटी ना, तो जो भी हम सुन रहे हैं, हमारे साथ कभी ना कभी एक घटना घटी है, जिसकी बात से ना एक बड़ा क्या हो गया, ऐसा हुआ है। अब हमारे ऊपर चॉइस है, और लिटरली ये चॉइस है। कई बार लोग आपको बताएंगे अब सतर्क हो जाओ, बताया था तुमको, अब सतर्क हो जाओ। गलत बात नहीं कह रहे वो। देखिए, कोई भी बात जब लोग आपको कहें ना, उसमें मूलतः कोई बात सही या कोई बात गलत नहीं होती। उसको हम कितना अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसमें हमें देखना है कि इज़ दैट एडिंग वैल्यू टू आवर लाइफ। तो इसलिए अगर आपके साथ एक दुर्घटना घटी है, आपके साथ कोई जालसाजी हुई है, कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो कोई अगर आपको सतर्क होने को कहे तो वो बुरी बात नहीं कह रहा। सबसे पहले जान लें, वो बुरी बात नहीं है। सतर्क होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उस सतर्कता को आप अपनी जिंदगी पर इस तरह से हावी होने दे कि आप दरअसल डर से जी रहे हैं, तब इशू है। क्योंकि तब आप पा रहे हैं कि आप उस घटनाक्रम के बाद हर पल में उस घटना को ढूंढ रहे हैं। समझ रहे आप? हर पल। अब वो चाहे हो नहीं रही चीज, लेकिन आप डर रहे हैं। इस वजह से आप जब लोगों से मिल रहे हैं, उनको भी आप एक पुराने एक जामे से देख रहे हैं। थ्रू दैट फिल्टर आप देख रहे हैं। नाउ अगेन, बीइंग केयरफुल इज नॉट नथिंग रॉन्ग विद बीइंग केयरफुल। लेकिन बात यह है कि जब कुछ भय बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, तो आप सचमुच खुल के नहीं जी पाते। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में फर्क पड़ता है। ये कॉन्वर्सेशन है अबाउट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। उस घटना के बाद क्या मैं अच्छी तरह से जी सकती हूं? अच्छी तरह से जी सकता हूं, बिना घबराहट के, बिना डरे। हाँ, तो अब जब हमने जान लिया कि ऐसा कुछ हुआ, तो उन चीजों के बारे में ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं। लेकिन ये याद रखिए कि वो उस घटना को आप एक आइसोलेटेड घटना अपने दिमाग में बना के क्लियर रखिए कि दैट हैपेंड, नॉट दैट ये होता रहता है।
दैट हैपेंड। और जब वो व्हेन यू गेट दैट हैपेंड, तब आप नेक्स्ट मौके में आप केयरफुल ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप मौका भी देंगे ज़िंदगी को कि ज़िंदगी एक नया आयाम, एक नए रूप में आपके सामने पेश आए, ठीक वैसे जैसा कि आप चाहते हैं। तो इसलिए जो कहते हैं ना कि आप ज़िंदगी किस तरह की चाहते हैं, उसकी उम्मीद रखना बहुत ज़रूरी है। आपने पूछा है कि मेरी ज़िंदगी में क्या ऐसा हुआ है? जी हाँ, हुआ है। अभी रिसेंटली भी हुआ है। कोई मुझे धोखा दे गया, काफी सारे पैसों के साथ धोखा दे गया। जिस पर यकीन किया था, मेरे साथ काम किया था, जिसने काफी सारे पैसे का गबन हो गया, उसने किया, और वो पैसे मुझे नहीं मिले, बड़ी रकम। अब मैं तो लोगों के साथ काम करता हूं और सालों से करता रहा हूं, और ऐसा हुआ है क्या? पहले कभी ऐसा हुआ है? हाँ, छोटे स्वरूप में हुआ है, लेकिन इस बार क्योंकि रीसेंट भी है और क्योंकि अमाउंट भी ज्यादा था, तो जोर बुरा लगा है, बहुत जोर से। एक तो लॉस, और एक उसके बाद कि यार चोरी हो गई मुझसे, किसी ने मुझसे चोरी कर ली। कहते ना, जब यार क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों होने दिया, क्यों मैंने इतना यकीन रखा, क्यों ध्यान नहीं दिया। अब ये दोनों चीजें, क्यों होने दिया, क्यों यकीन किया, और क्यों ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले तो इसमें आपके लिए जानना जरूरी है कि जैसे ही ऐसी कोई चीज हो, आप देखें कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कुड हैव पुट इन प्लेस, जिससे आप उस चीज को अवॉइड कर सकते थे। तो जैसे मैंने देखा कि मेरे कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस थे जिससे मैं अवगत था, कुछ बहुत सिंपल चेक्स एंड बैलेंसेस, उसको मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं खुद बहुत बिजी हूं। मैंने किसी एक ही शख्स पर कुछ चीजें छोड़ दी। मतलब क्या? चेक्स एंड बैलेंस कब होता है? जब आप किसी चीज पर, मतलब मेरे इस केस में, कि अगर मैं उसके साथ कुछ चेक और बैलेंस रख सकता था कि 2-3 लोग उन चीज को अगर ओवरव्यू करें। नाउ मैं जब अपने आप को इस तरह से देखता हूं, और मैं देखता हूं कि लुक, आई कुड हैव प्लेस दीज थिंग्स इन प्लेस, तो अब मैं जब आगे बढ़ रहा हूं, तो आगे मैं सतर्क होकर जरूर बढ़ रहा हूं, लेकिन डर के नहीं। क्योंकि जिंदगी में ना दोस्त, हम में से कोई भी अकेला नहीं बढ़ता। हम लोगों के साथ लोग होते हैं, लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और अगर हमें चोट पहुंची है, और अगर उस चोट के डर के साथ हम जिंदगी भर काटते रहे, तो अपनी ही जिंदगी नर्क हो जाएगी। क्या मैं उस दर्द के साथ रहूं, या मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी जिंदगी के प्रति यकीन न टूटे? बहुत जरूरी है कि हम ये जान लें कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी हम पर है, हम पर निर्भर करती है। अगर हम उसका रिमोट किसी और पर दे दें कि भाई उसकी वजह से मैं अब जिंदगी को ऐसे देखता हूं, उसकी वजह से अब मैं किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं करता, मैं डरा हुआ हूं, तो और की वजह से दुखी कौन है? तो सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट दैट कुछ चीजें थी जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया जाए। क्योंकि जिंदगी ना, इट्स अ बिट लाइक ड्राइविंग, यू गोट टू बी ड्राइविंग रिस्पॉन्सिबली। अब ऐसा नहीं कहते मैं तो निकल के आता, गाड़ी ऑटो ड्राइव नहीं होती दोस्त। वो ऑटो ड्राइव गाड़ी में भी कई चीजें हैं जो बैलेंस और चेक्स रखती हैं। आपको लग सकता है कि वो ऑटोमेटिक हो रहा है, पर नहीं, यू गोट टू बी अवेयर ऑफ हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। तो जब आप अवेयरनेस रखते हैं रादर देन स्केयर, जब आप ये देखते हैं कि मैं अवेयर रहूंगी, मैं देखती रहूंगी कि क्या हो रहा है, तो मैं बिना डर के अपनी जिंदगी को उन चीज के बेसिस जी पाऊंगी जो मेरे करीब है। क्योंकि एक दुर्घटना के बाद अगर आप उन चीजों को ही छोड़ दें जो मूलतः आपके करीब है, तो भैया तो सबसे बड़ा नुकसान हो गया ना। किसी एक ने तो एक बार नुकसान किया, लेकिन उस नुकसान को तो हम हर रोज कर रहे हैं, क्योंकि हम उस तरह से जी रहे हैं जैसा हम नहीं चाहते। मैं यकीन के साथ जीना चाहता हूं, मैं प्यार के साथ जीना चाहता हूं, मैं लोगों के साथ जीना चाहता हूं, विश्वास के साथ जीना चाहता हूं। मैं पिछले किसी
बुरे हादसे की वजह से क्यों जिंदगी के प्रति उदासी, मतलब एक दुखी सा हो जाऊं, अपसेट रहूं, पेसिमिस्टिक हो जाऊं? क्यों? नहीं यार, मुझे आप में वो जिद सुनाई दे रही है कि मैं जिंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहता हूं, डर के नहीं जीना चाहता। मैं लोगों से उम्मीद रखना चाहता हूं, मैं, और उम्मीद अगर ऐसा नहीं, एक्सपेक्टेशन वाली बात नहीं, मैं, मुझे अच्छाई मुझे चाहिए, जिंदगी में अच्छाई है, अच्छे लोग हैं, बढ़िया साथी हैं। उम्मीद को मत मरने दीजिए। कुछ चीजों को जो आपने पहले मिस किया, पुट दोज थिंग्स बैक इन प्लेस और क्लिनिकली करिए। उसके बाद विश्वास के साथ जिए। एक बात मैं आपको बताता हूं, द पॉइंट इज नॉट कि भैया मैं इतना गधा हूं कि मेरे साथ हुआ भाई। अगर आप जिंदगी जिएंगे, अगर आप बाहर निकलेंगे, तो ऐसे मौके आएंगे जहां पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन पर आपको लगेगा कि अरे यार, मुझे जिंदगी से भरोसा उठ गया। हो सकता है वो, और वो होता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक एक्शंस ऑन दैट सो दैट यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। एक तो हो गई पैसे की बात, एक चीज हो गई कि जिस चीज से आपको दुख हुआ, आप कह रहे हैं कि क्लोज फ्रेंड बिट्रेड मी। तो जब ऐसी कोई चीज हो जाती है तो आप देखिए कि आप किन चीजों को आपने आंख बंद सी कर रखी थी। तो जागरूक होने में बुराई नहीं है, टू बी अवेयर, टू बी अलर्ट, उसमें बुराई नहीं है। देखिए वो डर का रूप ना ले ले, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज मेरे लिए यह है कि मैं अपनी जिंदगी को खुल के जीऊं, उस तरह से जीऊं जैसे मैं जीना चाहता हूं। घबराइए मत, घबराहट को दूर हटाइए, आंखें खोलिए, पुट बैलेंस एंड चेक्स इन प्लेस अपने अपने तरीके से। आप देखिए, कोसिए मत अपने किस्मत को किसी और को। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये जान लीजिए कि शायद उस घटना से, मैंने तो यही पाया दोस्त, शायद उस घटना से एक बड़ी घटना होने से बच गई। किसी चीज ने रिवील कर दिया एक तरीके से, कुछ ऐसी चीज हो गई कि एक्चुअली अगर वो चीज, अब वो शख्स, अब वो घटना आपसे दूर है, तो आपने अपने लॉसेस कम किए हैं। वो लॉस बड़ा हो सकता था और बड़ा हो सकता था। यू हैव कट योर लॉसेस। इट इज इंपॉर्टेंट दोस्त, सी हाउ ब्यूटिफुली यू कैन यूज what has happened and not see yourself as a loser। क्योंकि हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि यार मैं गधा था, यार मैं लूजर हूं, मेरे साथ नहीं, आप गधे नहीं हैं। गधा कहते हैं ना, आप लूजर नहीं है, नहीं, वो हुआ आपके साथ। बट यू वॉन्ट टू लिव विथ बिलीफ, यू वॉन्ट टू लिव विथ होप। उस बिटरनेस से दूर आप जीना चाहते हैं, ये आपकी जीत है। देखिए, बिटरनेस के साथ, गुस्से के साथ जीना, सतर्क, उसका कोई नहीं करेगा, मैं सीख गया हूं, मैं किसी को नहीं जानता, ऐसे जब आप कोई जीते ना, ऐसे करके, मैं अभिनय करके दिखा रहा हूं, अब मेरे से कभी नहीं होगा, ऐसे करके जीते, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरी हो जाती है। ये जस्ट एंग्री, ये बिटर। आपके सवाल में बहुत अच्छा सवाल है, आई डोंट वांट टू बी बिटर। आप उस विक्षिप्त रूप से अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहते। लव यू फॉर दैट, लव इट, लव इट, लव इट। और आप में से बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं, अगर कुछ हुआ है, बिटरनेस मत छोड़िए। देखिए कितनी बुरी बात होगी ना, किसी ने आपके साथ बुरा किया, वो दाग लेके आप जी रहे हैं, कोई करके चला गया, लेकिन आपके ऊपर वो दाग छोड़ के चले गए। नहीं आने देंगे दोस्त। हम अगर यकीन रखते हैं अच्छाई में यकीन रखिए, बूझ के, जान के यकीन रखिए। दैट इज गोइंग टू एड वैल्यू टू योर लाइफ। क्या ऐसी कोई बुरी चीज दोबारा हो सकती है? हो सकती है दोस्त, कोई गारंटी नहीं है जिंदगी में, प्लीज जान लीजिए। बहुत ही सतर्क, बहुत ही समझदार, बहुत डरे हुए लोग के साथ भी गड़बड़ होता है। न जाने कितने लोग हैं जो दिन दहाड़े जिनके साथ उल्टा सीधा हो जाता है, होता है कि नहीं, सड़क पर अंधेरे में भी कोई बच जाते हैं। तो आप सतर्क जरूर, जिसको कहते हैं हैव अ टॉर्च, आप देखते देखते चलिए, बट डर के मत चलिए, या किसी के साथ चलिए, या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, वो अंधेरा रास्ता जो आपको डरावना दिख रहा है, लाइट इट अप, जिससे आपको कुछ चीजें दिखने लगे और आप चल सकें। जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को प्यार से, खुशी के साथ जिए, एम्पावर करके जिए अपने को। जी हाँ दोस्त, आपके सवाल में मुझे एम्पावरमेंट दिख रही है कि आप खुद को डिसएम्पावर नहीं करना चाहते। आई लव दैट। जी हाँ, कुछ भी हो,
आप खुद को डिसएम्पावर नहीं करेंगे, खुद के प्रति मैं बेचारी मैं बेचारा नहीं सोचेंगे। ये मेरे साथ हुआ है और उसके बाद मैंने एक्शन लिए हैं। पर अच्छी बात यह है कि मैं आगे बढ़ी हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे जिंदगी में यकीन है, मुझे लोगों में यकीन है, मुझे अच्छाई में यकीन है। क्योंकि जब जब मैंने देखा है कि मुझे जिंदगी में यकीन है, अच्छाई में यकीन है, मैंने पाया है यार जिंदगी में अच्छे लोग हैं, अच्छाई है। इनफैक्ट जब आप ऐसे जीते हैं तो सडनली आप पाते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ियाँ नहीं हैं, पर अमूमन लोग अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ आपको फ़ायदा मिला हो। यस, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर लाइफ, और उम्मीद रखिए। मैं जो भी बात करता हूँ, मैं जिस तरह से जीता हूँ, मैं उम्मीद को बरकरार रखने की हमेशा मेरी एक प्रयास रही है। उम्मीद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें उम्मीद होती है तो हम किसी और की बुराई और चर्चे में समय नहीं व्यर्थ करते। हम समय लगाते हैं कुछ अच्छाई करने में, कुछ अच्छा करने में, क्योंकि हमें खुद पर उम्मीद है। तो अपने पर उम्मीद बनाए रखें, बढ़ते रहें और खुश रहें। कुछ और अगर आपके सवाल हैं तो पूछते रहें। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपसे बातचीत करता रहूं। हम जब एक दूसरे से कुछ बातें शेयर करते हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां खुलती हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि क्या लगा आपको ये बातचीत सुनकर। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा किसी और के साथ भी। अलशुक्रन बंधु, अलशुक्रन जिंदगी। ढेर सारा प्यार आपको। इस वक्त मैं कलकत्ता में हूँ, एक शो के लिए आया हूँ। आज बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन सोने के पहले मैंने कहा कि ये बातचीत आपसे करूँ। ढेर सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव, चीयर्स।